सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक दिया है कि यूजीसी का जो नया कानून आया है 2026 का, वो अभी लागू नहीं किया जाएगा। और ये जो इस तरह का कानून है, ऐसा नहीं है कि पहले आया है, 2012 का बन चुका है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, 2012 वाला जो था वो कंपलसरी नहीं था, वो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपका मन है कॉलेज में वो नियम लागू करने का तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन 2026 वाला जो था ना, वो एकदम कंपलसरी था, आपको करना है तो करना है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या था, 2012 वाला जो कानून था ना, वो अनिवार्य नहीं है, करना है नहीं भी कर सकते हैं, उसमें एससी और एसटी का ही था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एससी, एसटी और ओबीसी तीनों है। इसमें फेक कंप्लेन पे प्रावधान था, अगर कोई फेक कंप्लेन करता है तो उसको सजा दिया जाएगा। लेकिन इस 2026 वाला में अगर कोई फेक कंप्लेन करता है तो उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, बोला ही नहीं गया है। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये बवाल हो रहा था, समझ में आ गया। 2012 में भी था, 2026 में भी था, पर दोनों में कुछ अंतर है। यहाँ पे आप बना भी सकते हैं, यहाँ पे तो आपको बनाना ही। बात करते हैं कि यूजीसी की वजह से सबको दिक्कत हो रहा है कि ये क्या है। तो यूजीसी जो है ना, दादा है सब कॉलेज का ना, देख रेख करता है, किसको कितना पैसा लगेगा, कितना प्रोफेसर लगेगा, उन सब का देख रेख कौन करता है, यूजीसी करता है। यूजीसी जो है वो केंद्र का, राज्य का, इन सब का, कॉलेज का देखभाल करता है। जो प्रोफेसर का पढ़ाई होता है, उसका जो एग्जाम होता है, वो भी यूजीसी ही लेता है। समझ में आया, इसीलिए यूजीसी यूजीसी इतना ज्यादा चल रहा है। अब समझ में आ गया। अब देखिए यूजीसी ना 1953 में बना था, बन चुका था, लेकिन उसको संवैधानिक पद दिया गया था 1956 में। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना बना कर रख दिया गया, अब देखा गया कि अब ये काम करता है कि नहीं करता है, मतलब यहाँ पे सगाई करके छोड़ दिया गया। अब कैसे सगाई के बाद लड़का लड़की को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर शादी होता है। तो 1953 में सगाई हुआ, लेकिन 1956 में शादी हुआ, समझ में आया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जब संविधान में वो चीज लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। यूजीसी आपको समझ में आया कि क्या है, कॉलेज का देखरेख करता है। लेकिन ये जो यूजीसी का कानून आया है ना, कि आपको जाति का भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, ये बात मान सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन उनका ये बोलना चाहिए था, पर उनको ना थोड़ा सा और करेक्शन करके बोल देना चाहिए था। वो अच्छा सोचे हैं, एससी एसटी के साथ सच में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, ओबीसी के साथ भी भेदभाव होता है, लेकिन ऊंचे कास्ट के साथ भी होता है। अगर कोई पंडित जी है, वो टिकी रख के आ रहे हैं, जेनऊ पहन के आ रहे हैं, तो उनका भी ना एकदम पेट भर के मजाक उड़ता है कॉलेज में। तो इन सब पे बात कौन करेगा, इन सब के बारे में भी तो यूजीसी को सोचना चाहिए था कि अगर हम एससी एसटी ओबीसी का बात कर रहे हैं, जो कि सही है, उनके साथ होता है भेदभाव, आप लाइए उनके लिए कानून। लेकिन जो स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी से, अगर उनके ऊपर भी मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके कल्चर को लेकर, अगर वो जेनेऊ पहन रहे हैं, टिक्की रख रहे हैं, उसके ऊपर मजाक उड़ा रहा है, तो उसके बारे में कौन है बोलने वाला, उसके बारे में भी तो यूजीसी को सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। तो आप जो है कानून सही लाए हैं, पर थोड़ा सा और उसको अच्छा से बना दीजिए। जो फेक कंप्लेन करेंगे उनके लिए सजा रख दीजिए। सिर्फ एससी एसटी ओबीसी नहीं, बल्कि कोई भी बच्चा कॉलेज में जा रहा है, अगर उसका मजाक उड़ रहा है, उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा, भले ही जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना हो। पता नहीं जात पात कब जाएगा, लेकिन जब तक समाज में रहेगा तब तक समझ जाइए कि उसके ऊपर कानून बनेगा। ठीक है, अगर आप समाज से हटा दीजिएगा ना, तो कानून बनाने का दरकार ही नहीं है। जात के नाम पे हाय हाय करते क्या खाक तरक्की हमने किया। तो अगर आप चाहते हैं ना कि सच में तरक्की करे और इस तरह का कानून ना आए, तो समाज से उस चीज को ना उखाड़ के ना फेंक दीजिए, तो ही सोल्यूशन है।